अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स हमने हमारा जो चैप्टर था अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहम्मद फ़ज़ान अली कुरैशी है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने हमारा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोद की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर 5 ए सेलुलर लाइफ स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप काइंडली देख सकते हैं। इधर मैं आपको एक और बात ये कह दूँ कि आज जो हम पढ़ेंगे सिंपली हम नोट्स में से पढ़ेंगे। जो ये नोट्स है ये मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, सो आपको नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो हम जो शुरू से पढ़ने जा रहे हैं नोट्स की हेल्प से पढ़ने जाएंगे, तो इससे ये हमें फ़ायदा होगा कि हमें टाइम कम लगेगा और हम ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। ये सारे नोट्स मैंने आपकी बुक में से बनाए, तो काइंडली आप इसको एज अ मेमोराइज भी कर सकते हैं और उसको आप अपने एग्जाम्स और इंट्री टेस्ट के लिए भी इसको रख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स हैं, आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा रिविजन करा सकते हैं। अच्छा, अब नोट्स में कहता है कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। हम लोग जानते हैं कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट शेप जीनोम। देखिए, आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो हम 3 बेसिस के ऊपर पढ़ेंगे। पहली होस्ट के ऊपर, दूसरी शेप के ऊपर, तीसरी जीनोम के ऊपर। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो जीनोम के ऊपर होती है। जीनोम की जो वायरस की क्लासिफिकेशन होती है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे पहले हम 2 पढ़ लेते हैं जो कि होस्ट एंड शेप के ऊपर है। अगर हम होस्ट की बात करते हैं तो होस्ट के ऊपर हमारे पास 3 होस्ट आ जाते हैं। जैसे कि जो वायरसेस होते हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। होस्ट कौन-कौन से होते हैं हमारे पास? प्लांट वायरस होते हैं जो कि कौन से होते हैं? फाइटोफेज होते हैं। एक ज़ूफेज होते हैं जो कि एनिमल वायरस कहलाते हैं। तीसरे बैक्टीरियोफेज होते हैं जो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। सही है। इनको हम कॉम्प्लेक्स वायरस भी कहते हैं। अगर हम फेज की बात करते हैं तो फाइटोफेज के अंदर हमारे पास इधर आता है कि फाइटोफेज के अंदर तकरीबन मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ आरएनए जीनोम होते हैं। कितने होते हैं? 2000 से भी ज़्यादा आरएनए की टाइप्स होती हैं इसके अंदर, प्लांट वायरसेस के अंदर। और इनकी जो बेसिकली शेप होती है फाइटोफेजेस की ज़्यादातर वो होती है कौन सी शेप की? रोड शेप की, इनकी कैप्सिड की बेसिकली। और हम जनरल स्ट्रक्चर के अंदर कैप्सिड को भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप काइंडली मेरा जनरल स्ट्रक्चर का लेक्चर भी देख सकते हैं जो कि लेक्चर 2 है। अगर हम इधर एग्जाम्पल की बात करते हैं फाइटोफेज की, तो इधर हमारे पास 2 एग्जाम्पल होती है जो प्रोमिनेंट होती है। हमारे पास टीएमबी होती है जिसको हम मोज़ेक वायरस भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, मोज़ेक वायरस भी कहते हैं। और जो दूसरा इधर जो नाम है जो कि आपने नहीं सुना होगा, वो तीसरा नाम इधर आता है हमारे पास CAMV। ये भी एक वायरस है। इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। सही है। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस दे आर द प्लांट वायरसेस। हमने प्लांट वायरसेस के अंदर फाइटोफेजेस को पढ़ चुके हैं। अब आते हैं ज़ूफेजेस जिनको हम एनिमल वायरस कहते हैं। देखिए, ज़ूफेजेस का जो जीनोम होते हैं इनके अंदर दोनों होते हैं। एनिमल हमने प्लांट्स में पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर सिर्फ कौन से जीनोम वाले वायरस होते हैं? आरएनए वाले। और एनिमल के पास डीएनए और आरएनए वाले जीनोम दोनों ही होते हैं। इनकी ज़्यादातर शेप स्फेरिकल होती है यूजुअली। सही है। इनके अंदर एग्जाम्पल में हमारे पास रेनो वायरसेस आ जाता है और कोविड-19 आ जाता है। कोविड-19 आर एनिमल वायरसेस। सही, एनिमल वायरस एंड स्फेरिकल इन शेप। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज के ऊपर। तो बैक्टीरियोफेज को हम डबल स्टैंडर्ड, इधर में लिखा हुआ है DSDNA, डबल स्टैंडर्ड मतलब होता है इसका। बैक्टीरियोफेज इसका जो जीनोम होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। सही है। जैसे कि ये आपका DNA है, ये एक 1 स्ट्रैंड हो गई, ये दूसरी स्ट्रैंड हो गई। तो इस तरीके से इनकी स्ट्रैंड्स होती हैं DNA की। अच्छा, अगर इनकी हम शेप की बात करते हैं तो जो बैक्टीरियोफेज होता है, तो बैक्टीरियोफेज की हमारे पास जो रफ से एक इमेज आती है बैक्टीरियोफेज की, कुछ इस तरीके से आती है। इनके पास एक हेड होता है और उनके पास और क्या होती हैं? टेल्स होती हैं जो कि कुछ ऐसे बनी हुई होती हैं। सही है, सिंपल सी बात है। तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। दिस इज़ द शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज। सिंपल सी बात है। अगर इधर हम बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं हमारे पास? टी फेज की आती है एंड एक्स फेजेस की आती है। बेसिकली दे आर बैक्टीरिया ईटर। फेज का मतलब होता है ईटर्स। बैक्टीरिया का मतलब क्या होगा? बैक्टीरिया ईटर्स। सिंपल सी बात है। इधर जो फेज वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? ईटर। तो आप खुद ही लगा दें, एनिमल को खाने वाले वायरस, प्लांट को खाने वाले वायरस या बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस। दे हैव अ डिफरेंट नेम्स विद देयर अकॉर्डिंग टू देयर स्पीशी या होस्ट।
अब इसी तरीके से हम अगली क्लासिफिकेशन पे बढ़ते हैं। तो अगली क्लासिफिकेशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ शेप बेसिकली, या कैप्सिड भी कह सकते हैं आप इन्हें। कैप्सिड की बेसिस के ऊपर इनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। देखिए शेप ऑफ कैप्सिड आपको मैं दिखा चुका था। हेलिकल शेप वाले कैप्सिड में कौन से वायरस आते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस आ जाता है। पॉलीहेड्रोन में कौन से आ जाते हैं हमारे पास, एडिनो वायरसेस आ जाते हैं। टेडपोल शेप वाले, जो कि अभी मैं आपकी एक स्ट्रक्चर बना के दिखा चुका हूँ, उसके अंदर हमारे पास बैक्टीरियोफेज आ जाते हैं। बैक्टीरियोफेज की जो शेप होती है वो टेडपोल होती है, इसको आपने याद रखना है। इसी तरीके से इन्वेलप्ड वायरस के अंदर हमारे पास कौन से आ जाते हैं, फ्लू वायरसेस। तरीके से हमारे पास जो स्फेरिकल शेप वायरसेस होते हैं, इनमें हमारे पास कौन सा आते हैं, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, दे आर द स्फेरिकल शेप वायरस। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि इनके जो कैप्सिड होता है, जो कि बहुत मशहूर वायरस है, इसको हम HIV कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म हमारे पास ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। इसका अलग से टॉपिक आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, जिसको हम हमारे आने वाले लेक्चर के अंदर डिटेल से समझेंगे कि बेसिकली HIV क्या होता है, HIV वायरस क्या होता है, किस तरीके से इन्फेक्ट करता है किसी भी सेल को, होस्ट को ऊपर बैठ के। तो हम बकाया आने वाली वीडियो में से समझेंगे। इसका जो शेप होती है कैप्सिड की, वो सर्कुलर होती है। अब इस तरीके से हमने दो बेसिस के ऊपर, यानी कि सबसे पहले हमने होस्ट के ऊपर क्लासिफिकेशन को समझा, और दूसरे नंबर पे हमने क्लासिफिकेशन को शेप की बेसिस के ऊपर समझा कैप्सिड की। अब तीसरे नंबर पे हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, वो बेसिस कौन सी होने वाली है हमारी, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। जीनोम के बेसिस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ने जा रहे हैं। तो जीनोम के ऊपर बेसिस जब हम पढ़ने जाएंगे, तो हमें जीनोम की क्लासिफिकेशन जिस शख्स ने दी उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे पहले जो एक वायरोलॉजिस्ट थे, कौन थे वायरोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था डेविड बेल्टामोर, इन 1971, जिन्होंने क्लासीफाई किया था वायरसेस को किसके अंदर, 7 ग्रुप्स के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके जीनोम में वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के बने हुए हैं, या आइदर दे आर DNA या RNA। इस बेसिस के ऊपर उन्होंने कितने ग्रुप्स बनाए थे, 7 ग्रुप्स क्रिएट किए थे। सही है, उन 7 ग्रुप्स को क्रिएट किया था बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। हम DNA और RNA को ही जीनोम कहते हैं बेसिकली। फिर होता है ये कि रिसेंटली भी 2018 या 2019 के अंदर क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया गया इन द व्यू ऑफ सम इवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट्स। अब क्या किया गया कि कैसे किया गया कि जो वायरसेस अराज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर से मुराद थी, उन्होंने जो जिस 7 ग्रुप्स के अंदर उन्होंने कितने ग्रुप बना दिए, 3 ग्रुप बना दिए। इधर नीचे दिखा देता हूँ, मैंने इधर लिखा है, देखिए 3 ग्रुप बना दिए उन्होंने। कितने ग्रुप बना दिए, द 3 कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ वायरल क्लासिफिकेशन विच हैव 7 डिफरेंट ग्रुप्स। देखिए 3 कॉमन एंसेस्टर रहता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास DNA आ जाता है, DNA के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप इसके अंदर आ जाते हैं। फिर हमारे पास RNA आ जाता है, फिर RNA के बाद हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस आ जाते हैं, जो कि फर्दर अभी हम आगे समझने जा रहे हैं। कॉमन एंसेस्टर से मुराद ये है कि वायरसेस के ग्रुप्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनका जो एक एंसेस्टर है वो DNA ही है, यानी कि वो बने हुए DNA से ही हैं। तो इस बात को इनको, लेकिन ये कोई ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने बस जस्ट याद रखने के लिए इस बात को समझना है। अब इस तरीके से हम समझते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो DNA वायरसेस की कॉमन क्लासिफिकेशन के अंदर जो पहला ग्रुप आता है हमारे पास, इसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं बेसिकली। इनमें क्या होता है, वायरसेस कंटेंट DNA एज ए न्यूक्लिक एसिड। सिंपल सी बात है। डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस को पढ़ लेते हैं हम, जो कि इसका पहला ग्रुप है। वो इसको हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि DS डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस भी लिख सकते हैं हम इसे। सही है। अभी कहता है कि दिस वायरस सिंथेसाइज mRNA बाय यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम। ये जो वायरसेस होते हैं डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस, पहली बात ये तो डबल स्टैंडर्ड होते हैं। कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं। और ये DNA वायरसेस होते हैं जो क्या करते हैं, मैसेंजर RNA बनाते हैं, मैसेंजर RNA बनाते हैं, mRNA बनाते हैं बाय द यूजिंग ऑफ उस सेल के अंदर जो एंजाइम है उनको यूज़ कर कर। सिंपल सी बात है, ये फ़र्क है। उसके अंदर हमारे पास क्या एग्जांपल मिल जाती है, हर्ब्स इज़ अ एग्जांपल ऑफ डेट वायरस विच इज़ अ डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। सिंपल सी बात है। दूसरा होता है DNA वायरस का, उसका नाम हमारे पास आता है सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस। इसको भी कुछ हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको पता है। अभी क्या होता है कि सबसे पहले जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, इसके न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस तरीके से इसका न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो DNA होता है वो पड़ा हुआ होता है, इसको हम DNA कह सकते हैं।
डीएनए रखा हुआ होता है या पड़ा हुआ होता है, हम इसको दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले होता क्या है, दे बिकम डबल स्ट्रैंड, यानी कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ होता है ऐसे, वो क्या हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। सिंपल सी बात है। फिर डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है इन द होस्ट सेल एंड देन सिंथेसाइज एमआरएनए आफ्टर डेट, यानी कि वो पहले डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होगा, फिर एमआरएनए बनाएगा, उसके बाद वो अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना देगा। डेट इसमें फ़र्क सिंपल सा ये है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है सबसे पहले डबल हो जाएगा, जैसे जैसे डबल हो जाएगा, फिर डबल के बाद क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए के बाद फिर वो फर्दर वापस अपनी कॉपीज़ बनाएगा, और जो कॉपी बनेगी वो वापस अगेन से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की होगी। और इस ग्रुप के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल आती है वायरसेस की, वो आती है पर्व वायरसेस। इसको याद रखना एज अ पॉइंट ऑफ व्यू योर बोर्ड एमसीक्यूज एंड ऑल्सो फॉर द एमडीकेट पर्पस। आपको इन सारी चीज़ों को याद रखना है। आप जब मेरे लेक्चर के बाद मेरी नोट्स पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा आपको दावा है। बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर ऐसे ही एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरी कॉमन एंसिस्टर ऑफ वायरस की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली 3 ग्रुप आते हैं, जिसको हम आरएनए वायरस कहते हैं। आरएनए वायरस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, जो कि तीसरा ग्रुप है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अंदर। तो इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको पता। अच्छा, इनमें फ़र्क क्या होता है कि जो आरएनए होता है, देखिए आरएनए के अंदर और डीएनए में क्या फ़र्क होता है। आरएनए को हम क्या बोलते हैं, डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए होता है हम उसे कहते हैं राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। ये आपके लिए सिंपल सी बात है, जो कि समझने के लिए आसान है। अगर आप इसका फॉर्मूले की बात करेंगे तो मैं फर्दर आपको समझा दूंगा। इसी तरीके से बोलता है द आरएनए इज़ डबल स्ट्रैंडेड एंड प्रेजेंट एज जीएनए। अच्छा, अब जो डबल स्ट्रैंड यानी कि आरएनए वायरस के अंदर जो आरएनए है वो भी डबल डबल होंगे, सिंपल सी बात है। आरएनए डबल स्ट्रैंडेड के बाद व्हेन दे इंटर्स द होस्ट सेल दे प्रिपेयर सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। मतलब जब ये होस्ट सेल के अंदर इंटर करेंगे, इनटू होस्ट सेल के अंदर इंटर करेंगे, तो ये क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाएंगे बाय यूजिंग ऑफ सेल एंजाइम, यानी कि होस्ट के सेल के एंजाइम से क्या बनाएंगे, एमआरएनए बनाएंगे। एंड देन न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए इज़ यूज फॉर ट्रांसलेशन। अब आपको पता है ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस इन विच अमाइनो एसिड्स आर प्रोड्यूस एंड देट अमाइनो एसिड्स आर फर्दर make a polypeptides और वो पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, फिर वो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर उन प्रोटीन्स को हम क्या नाम दे देते हैं, वायरल प्रोटीन, अगर वो वायरस के डीएनए को इनकोड करके बनाए गए हों, सिंपल सी बात है। और फिर वो वायरल प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं किसके, वायरस को स्ट्रक्चर की प्रिपरेशन के लिए, सिंपल सी बात है। फिर इससे क्या बन जाता है, वायरस का स्ट्रक्चर बन जाता है एंड देन वायरस अपनी बहुत सारी प्रोजेनी या कॉपीज़ बना के सेल को रप्चर करके बाहर निकल जाता है। ये थोड़ा सा क्या इसकी आउटलाइन है, जो कि मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। अब वापस इसके हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। देन न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसलेशन या रिप्लिकेशन। सही है, ट्रांसलेशन या रिप्लिकेशन के ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। रिप्लिकेशन का मतलब होता है तो प्रोड्यूस द कॉपी या रिप्लिका ऑफ अ स्ट्रैंड, इनके जो डबल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा उसको डबल भी तो करना है, ताकि वायरस का न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो आरएनए है वो डबल हो जाए। इस वजह से या तो ट्रांसलेशन में चले जाते हैं या तो वो रिप्लिकेशन में चले जाते हैं। ये अब इस ग्रुप की जो हमें एग्जांपल मिलती है वो रियो वायरस मिलती है। रियो वायरस इज द एग्जांपल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अब इसी तरीके से हमारे पास चौथा जो आरएनए वायरस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। इज़ अ वेरी लॉन्ग नेम, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो पॉजिटिव होता है उसका मतलब क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है देयर आरएनए फंक्शन एज एमआरएनए। सिंपल सी बात है, यानी कि इसको एमआरएनए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसका जो आरएनए है वो डायरेक्टली एमआरएनए है, यानी कि आरएनए इज इक्वल्स टू एमआरएनए। सिंपल सी बात, ये आपको समझ में आ रहा होगा। एंड डायरेक्टली ट्रांसलेटेड बाय होस्ट यानी कि वो फिर डायरेक्टली ट्रांसलेट होता है। अब मैंने बताया कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस द अमाइनो पेप्टाइड्स एंड दैट पेप्टाइड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरसेस। सिंपल सी बात है, या जो वायरस को रिक्वायरमेंट है।
एंड डायरेक्टली ट्रांसलेटेड बाय होस्ट विदाउट इन्वॉल्विंग द ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में गए नहीं, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर ही तो एमआरएनए बनता है, वो एमआरएनए उन्होंने बनाया नहीं और डायरेक्ट उन्होंने क्या कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया। तो इससे पता चला पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जिनका आरएनए एज अ एमआरएनए भी काम करता है, यानी कि मैसेंजर आरएनए भी काम करता है, उनको मैसेंजर आरएनए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते। इनके पास हमें जो बहुत अच्छी एग्जांपल मिलती है, जो कि आपको मुझे लगता है याद रहेगी, वो हमारे पास कोरोना वायरस मिलता है। कोरोना वायरस इज़ द पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कि क्या नहीं बनाता, एमआरएनए नहीं बनाता, वो डायरेक्ट अपना आरएनए को ट्रांसलेट कर देता है इनटू द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, देन एंड दैट अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन। सिंपल सी बात है। और दूसरा हमारे पास कौन सा वायरस आता है, जो कि डेंगू अभी ज़्यादा चल रहा है, तो डेंगू वायरस भी हमारे पास कौन सा होता है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। और तीसरे नंबर पर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है हेपेटाइटिस सी वायरस। तो ये सारे वायरसेस से एग्जाम्पल है जो कि पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हैं, जो कि तकरीबन चौथा ग्रुप था बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन का। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे ग्रुप की तरफ, पाँचवें ग्रुप की तरफ। वो कहता है कि उसमें आता है हमारे पास नेगेटिव सेंस अमाइनो एसिड। पॉजिटिव सेंस अमाइनो एसिड में हमने पढ़ लिया कि उनका जो आरएनए होता है वो एमआरएनए के बराबर होता है, यानी कि उनको ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या होता है कि दे इंटर द होस्ट सेल, दे प्रिपेयर एमआरएनए फ्रॉम आरएनए इन द होस्ट सेल फॉर एनी ट्रांसलेशन। बोलते हैं कि वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली किस में, होस्ट में एंटर हो जाते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं फ्रॉम आरएनए इनटू होस्ट सेल। यानी कि वो इन नेगेटिव सेंस में क्या फ़र्क हो गया, पॉजिटिव में फ़र्क ये था कि वो एमआरएनए नहीं बना रहे थे, और नेगेटिव में क्या होगा कि नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर एमआरएनए बन रहा है। अगर इसमें हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इधर हमें रेप्डो वायरस एग्जांपल मिल जाती है, दूसरी हमें पैरामाइक्सो वायरस दूसरी एग्जांपल मिल जाती है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड, जो कि नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। और नेगेटिव सेंस से मुराद ये है कि दे कैन प्रोड्यूस एमआरएनए फ्रॉम आरएनए, और नेगेटिव सेंस से मतलब क्या है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस एमआरएनए फ्रॉम देयर आरएनए। तो ये बात आपको मुझे लगता है याद हो गई होगी, तो आपको मेमोराइज़ करने में अब आसानी होगी। तब हम चलते हैं हमारी अगली जो हमारे पास जो टाइप थी जिसको हमने अलग से किया हुआ था, वो हमारे पास तीसरी टाइप आ गई थी कॉमन एंसेस्टर की, वो थी रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस के अंदर हमारे पास आते हैं दो ग्रुप, छठा और सातवां, जो बाल्टीमोर सीरीज़ का है। छठा और सातवां किस में आते हैं, हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस में आते हैं। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बी टर्म तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ट्रांसक्राइबिंग क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। वो प्रोसेस जिससे डीएनए बनाया जाए आरएनए की मदद से, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, जो कि इज़ अ प्रोसेस। अब इसी तरीके से हमारे से मालूम करता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विद डीएनए इंटरमीडिएट। इसको कुछ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पहले फर्स्ट आरएनए फॉर्म्स डीएनए बाय यूजिंग एंजाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ये वो एंजाइम होता है जो आरएनए को डीएनए में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। वो कौन सा एंजाइम होता है जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, जो कि वायरस का खुद का होता है। लेटर ऑन डेट, उसके बाद वो जो डीएनए जो कन्वर्ट हुआ आरएनए से डीएनए के अंदर, वही डीएनए फिर इंटीग्रेट यानी कि घुल मिल जाता है होस्ट के जीनोम के साथ फॉर ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि होस्ट के जीनोम के साथ मिल गया। अब वो होस्ट का जीनोम जब ट्रांसक्रिप्शन में गया, होस्ट का जीनोम जब ट्रांसक्रिप्शन में गया तो उसने एक एमआरएनए प्रोड्यूस किया। जब एमआरएनए प्रोड्यूस किया तो उस एमआरएनए में कुछ प्रोटीन्स की कोड्स वायरस के डीएनए की भी थी, जो साथ में कोड हो जाएंगी किसके से, होस्ट सेल उसको कोड कर देगा एंड ट्रांसलेट कर देगा। सिंपल सी बात है। एंड ट्रांसलेशन बाय यूजिंग ऑफ एंजाइम इंटीग्रेस, और फिर उसको ट्रांसलेट भी करेगा कौन से एंजाइम से, इंटीग्रेस एंजाइम से। इंटीग्रेस इज द नेम ऑफ एंजाइम विच ट्रांसलेट या ट्रांसक्राइब द जीनोम ऑफ होस्ट। सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं हमारे अगले जो इधर इधर एग्जाम्पल बताना ज़रूरी थे कि इसमें जो हमें एग्जाम्पल मिलती है वो हमारे पास रेट्रोवायरस मिलती है। रेट्रोवायरसेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस होते हैं। इनके अंदर हमारे पास HIV आ जाता है। HIV वो वायरस होता है जो आपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है और फिर डीएनए को होस्ट के जीनोम के साथ क्या कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है। होस्ट के जीनोम को जीनोम के अंदर क्या कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है, मिला देता है।
और फिर वो होस्ट का सेल जब ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जाता है तो उसके पास वो वो जेनेटिक कोड्स भी आ जाते हैं जो बैक्टीरिया के होते हैं, और जो बैक्टीरिया के जेनेटिक कोड्स होते हैं फिर वो बैक्टीरियल प्रोटीन बनाते हैं, और फिर वो बैक्टीरियल प्रोटीन बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बनाने के अंदर ही काम में आता है। ये थोड़ा सा प्रोसेस है जो कि आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। ये नोट्स है, ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट है जो कि आपका टाइम बचाएंगे, और ये लेक्चर भी आपका काफ़ी टाइम बचाएगा क्योंकि दिस इज़ अ लेंथी टॉपिक, आपको इजीली कवर भी हो जाएगा और मेमोराइज भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं हमारी 7वीं क्लास, जो कि 7वें नंबर की जो ग्रुप आता है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन का, उसको हम समझते हैं कि जो लास्ट है इस पूरी क्लासिफिकेशन का। इसमें हमारे पास आ जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस विथ एन इंटरमीडिएट ऑफ आरएनए। अब इसमें क्या होता है, जो जीनोम होता है, जीनोम इज डीएनए विच फॉर्म्स आरएनए, सॉरी इधर आरएनए आएगा, विच फॉर्म्स आरएनए ड्यूरिंग इट्स रिप्लिकेशन। इसमें जो जीनोम होता है वायरस का वो डीएनए होता है, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग इट्स रिप्लिकेशन साइकिल, रिप्लिकेशन के साइकिल के अंदर। फिर वो जो आरएनए जो बना डीएनए से, यानी कि जो आरएनए गलत लिखा हुआ है, जो बना डीएनए से, फिर वो जो कन्वर्ट वो आरएनए फिर क्या होता है, यूज़ होता है एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर टू रिप्लिकेट देयर जीनोम इनसाइड द कैप्सिड। और इस वायरस की जो हमारे पास एग्जांपल होती है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस की विथ एन इंटरमीडिएट ऑफ आरएनए, जिसके अंदर आरएनए बनता है फ्रॉम डीएनए, वो होती है हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बाल्टीमोर की 7 क्लासिफिकेशन आ चुकी है पूरी, जिसके अंदर हमने 3 क्लासेस में हमने 3 कॉमन एंसेस्टर ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन के अंदर हमने उसको डिवाइड कर दिया था, जिसके अंदर 7 डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे थे। तो ये थोड़ी डेविड बाल्टीमोर की पूरी क्या थी, क्लासिफिकेशन थी। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, दिमाग में बैठा होगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ को काइंडली क्या करें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, रहें मेरे चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़।